नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि हम प्रकृति के माध्यम से किस तरह से अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं वो सारी जानकारी आपको कार्यक्रम से मिलती है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूरी नहीं कि रोगी के लिए ही ये कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम एक जागृति अभियान के तौर पे हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके अंदर जागृति का प्रयास करते हैं, जागरूक करने का प्रयास करते हैं, ताकि आप अपने आप को निरोगी और स्वस्थ रखने में सफल हो पाए। क्योंकि जब हम निरोगी होते हैं तो ऐसे में इतना आसान भी नहीं है निरोगी होना। ऐसे में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, भोजन का ध्यान रखना पड़ता है, दिनचर्या को व्यवस्थित करना पड़ता है, और तब जाके हम अपने आप को निरोगी बनाए रखने में सफल हो पाते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम अक्सर आपको असाध्य रोगों के बारे में बताते हैं, उनके उपचार के बारे में आपको जानकारी देते हैं, और कभी आपको जो सामान्य रोग होते हैं, जो अक्सर हम घरेलू तौर पर जिन्हें घरेलू रोग कहा जाता है, जो खांसी ज़ुकाम और इस तरीके के जो रोग होते हैं, जो एक दिन या 2 दिन में ठीक भी हो जाते हैं, उनसे संबंधित उपचार भी बताते हैं। तो इस कार्यक्रम में तमाम जो आपको उपचार नुस्खे जो चीज़ें बताई जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें, क्योंकि जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आने वाले हैं, लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। और दर्शकों, इस कार्यक्रम से यदि आप अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, मुँह के छाले बहुत भयंकर समस्या होती है, और एक बार मुंह के छाले हो जाते हैं तो ये समझें कि ना तो खा पाते हैं ना पी पाते हैं, यहाँ तक कि खाना पीना तो बहुत दूर की बात, बोल भी नहीं पाते हैं। तो दर्द तो बेइंतहा होता ही है। सबसे पहले मैं तो यही जानना चाहूँगा कि मुंह के छाले जो होते हैं उसकी कई वजह मानी जाती है। अब वजह जो है वो अफवाह है या अंधविश्वास है या किस तरीके की चीज़ें हैं, एग्जैक्टली क्या क्या कारण होते हैं? देखो, मुंह के छाले होने का मुख्य कारण होता है आपकी पाचन शक्ति का खराब होना जी और पित्ते में तेजाब का बढ़ जाना। जब पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है तो मुंह की तरफ को तेजाब बढ़ता है, जी गले में, मसूड़ों में, जीभ में छाले बढ़ जाते हैं। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास तो बिल्कुल नहीं है। ये ग्लाइसिन लगाते हैं, ऐसे सुन करने की कोशिश करते हैं, परंतु रोग बढ़ता जाता है। जी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मेरे पास जब 4-4, 5-5 साल इलाज कराते हो जाता है, रोगी को आराम नहीं मिलता, तब मेरे पास रोगी आता है। नाड़ी परीक्षण के बाद जब उसको दवाई दी जाती है तो 10 मिनट के अंदर उसको कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाता है, क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, खान पान की चीज़ों से इलाज करता हूँ। अब छाले आपके गले में हो गए, मुंह में, कैसे भी, हमें चीज़ वो ढूंढनी चाहिए जो हमेशा आपके चूल्हे चौके में है। जी जो चूल्हे चौके में नहीं है उसको बाहर भागना पड़ता है। आप चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे मीडियम है, कुछ भी है, टमाटर तो हर एक के घर में मिलता है। बिल्कुल। कोई सलाद के रूप में खाता है, कोई सब्जी में मिला के खाता है। पका हुआ टमाटर छाले को मिटाने के लिए एक किस्म का अमृत है, परंतु उसका तरीका है कि पके हुए टमाटर को, यदि आपके दांत अच्छे हैं तो पहले छोटे छोटे पीस करके उसको मुंह में डाल के चबाते जाएं, रस आस्ता आस्ता पीते जाएं, बीज और छिलका जो है इसको थूकते जाएं। जी
यदि आप 20-25 ग्राम अभी खाते हैं, फिर 2 घंटे बाद फिर इतने खाते हैं, तो इससे एक तो आपको मुंह में जो दर्द था छालों का समाप्त हो गया जी। अब इसके बाद आपको खुल के पेट साफ होगा हम्म। और जो आपका लीवर पचा नहीं रहा था उसके ऊपर जितना भी चिकनार थी, कोई चीज़ थी जिससे पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ती, उसको तेज करेगी, उसको साफ करेगा। फिर उसके बाद पित्ते में जो तेजाब बढ़ रहा था उसको समाप्त करेगा, जितना नॉर्मल चाहिए उतना रहेगा। किडनी में जाके भी जाड़ा पड़ जाता है जिसमें जाके खून की सफाई नहीं होती, उसको साफ करेगा। जी। और तिल्ली के ऊपर जो उसके अंदर अहंकार आ गया था कि ये खून मेरे को अच्छा नहीं लगता, फेंक देती थी, उसको खून को साफ करके दिल को देने के लिए मजबूर कर देगा। जी। ये टमाटर के रस के अंदर गुण है। यदि आपके दांत नहीं, आप चबा नहीं सकते हैं, तो एक पतला कपड़ा मलमल का ले लें, सूती कपड़ा, और टमाटरों को काट करके कपड़े के अंदर डाल के आस्ता आस्ता उसको दबाते जाएं, उसका जूस निकाल लें, एक एक बूंद जूस निकाल लेना। जी। अब इस जूस को आपने ऐसे पीना है जैसे आप गर्म दूध चुस्का लेके पीते हैं, थोड़ा सा मुंह में डाला, मुंह में घुमाते गए, पीते गए। 50 ग्राम जूस पीने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगाना पड़ेगा। ये क्रिया आप हर 4 घंटे बाद 3 बार दिन में करते हैं, तो चाहे आपका कितना भी पुराने से पुराना छाला है, वो ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु अब खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आपको भुने हुए चने, छिलके वाले, रात को 1 गिलास गर्म पानी में भिगो के रखने हैं। 20 ग्राम से ज़्यादा चने नहीं होने चाहिए। सुबह उस पानी से छान करके उन चनों को फिर साफ पानी से धोना, उसमें महक हो जाती है, महक नहीं रहनी चाहिए, और छिलका नहीं निकाल के फेंकना। जी। फिर इन चनों को सिल बट्टे पे या डोरी डंडे से या मिक्सी में बिल्कुल ऐसे पीसना जैसे मक्खन होता है, छिलके के साथ ऐसे हो जाए। फिर उसको हल्के नवाए पानी में मिला करके जैसे सूप पीते ऐसे पीना है। तो इसके पीने के बाद आपको घंटे 1.5 घंटे के अंदर बड़ा अच्छा पेट साफ होगा, पेट में हल्कापन आएगा और आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। जब आपको अच्छी भूख लगना शुरू होगी तो आप उस टाइम मूंग और मोठ, इन दोनों चीज़ों का आटा पिसा के रखें, बराबर मात्रा में होनी चाहिए दोनों, परंतु आटे को छानना नहीं है। मूंग मोठ पिसाने से पहले 3-4 पानी से अच्छी तरह धो के सुखा के तब पिसाना है। अब जैसे आपने 1-1 किलो मूंग मोठ लिया है, तो उसमें 50 ग्राम अजवाइन भून के मिलानी है, 100 ग्राम उसमें तिल भून के मिलाने हैं, और 50 ग्राम अलसी भून के मिलाने हैं। अब इसका आटा आप पिसाएं, तो इस आटे की जब आपने रोटी बनानी है तो जितनी आपको भूख है उतना आटा लेना, बल्कि उससे कम लेना, और आटे को सख्त गूंद करके खुले पानी में रख दें। इतने में आप मौसम के अनुसार जो भी हरी सब्जी हैं छिलके वाली, उनकी सब्जी बनाएं, परंतु छिलका नहीं उतारना जी। और इसके अंदर छौंका नहीं लगाना। इसमें आपने काला नमक, काली मिर्च, जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी पीस के मिलानी है। अब जब आपकी रोटी तैयार हो जाए तो जो आपके पास सब्जी बना रखी है रोटी को थाली में डाल के ऊपर से सब्जी डाल दें।
तो रोटी आपकी गल जाएगी, जैसे सूप पीते से पीढ़ी के आकार में आ जाएगी। अब आप पानी ज़्यादा पिएंगे इसमें। 2 गिलास हल्का गर्म पानी 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए उबाली देने के बाद, तो उसमें एक एक गिलास में एक एक चम्मच लहसुन प्याज अदरक का रस मिला दें। और ये पानी आपने खाना खाते समय पीना है। और जो रस निकाल के आपके पास लहसुन प्याज अदरक का कचरा बचा है, उसको आप अपनी सब्जी में मिला लें जी। अब इस रोटी को 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर ऊपर से 2 घूंटे पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घूंटे पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपको खाना खाते खाते कोई किसी किस्म का मुंह पे तकलीफ़ नहीं होगी। खाना खाने के बाद भी आपको 2 घंटे तक मुंह में किसी छाले में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। परंतु उसके बाद फिर आपको टमाटर का जूस पीना है। 3 दिन में आपके चाहे सालों पुराने छाले हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जिस टमाटर को आपने जूस निकालना या आपने चबा के खाना है, ये फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि फ्रिज में आपने रखा है तो फ्रिज से 2 घंटे पहले उसको बाहर निकाल के, फिर उसके बाद गर्म पानी से धो के, फिर ताज़े पानी से धो के तब उसको प्रयोग में लाना। कहीं फ्रिज में रखा हुआ ले लेते हैं, चाहे पानी में धो के लें, तो उसके अंदर अमोनियम गैस का असर वो आपको नुकसान करेगा जी। इस बात का विशेष ध्यान देना। बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहुत दिक्कत थी इनको आने जाने में, कहीं नहीं आते जाते थे। बच्चे लोग बहुत डर गए थे कि पापा तुमको क्या हो गया, मगर गुरुजी का भी सख्त विचार देख के हम यहाँ पे गुरुजी के आश्रम में आए हैं, जब दिखाएं तो बहुत इनको आराम मिला है। मैं मुकेश शर्मा जयपुर से आया हूँ। ये मेरी पत्नी साधना शर्मा, इनके मुंह से जो खून आता था, दिन में 10 बार आ जाए, 8 बार आ जाए, बैठे बैठे इसके मुंह में ऐसे खून आया करता था, कुल्ला टाइप में, और दिन में 10 बार कम से कम आया करता था। हम डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने ये कहा कि एक ऐसी कोई नस है जो फटती है और तुरंत अपनी जगह पर आ जाती है। तो उसके बाद वहाँ हर रिपोर्ट नेगेटिव। तो मैं टीवी का ही प्रोग्राम देखा गुरुजी का, उसके माध्यम से हम यहाँ आए और 15 दिन की दवा से थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। जो दिन में 10 बार आया करता था वो 5-6 बार पर आया, और उसके बाद से मतलब 6 महीने की दवा से बिल्कुल ठीक है। आज 1 साल से इसको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहित शर्मा है सर। रोहित शर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मोहित नाम है सर मेरा। मोहित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कोटा राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर। बिल्कुल, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए। आपका जो भी सवाल है वो सीधा आप गुरुजी से बता सकते हैं, बताइए। गुरुजी, मेरी आंखों में माइनस में नंबर है, मायोपिया है गुरुजी मेरे को। तो मुझे सरकारी नौकरी में बड़ी दिक्कत आ रही है। जो मैंने अपना टारगेट बना रखा है उसको प्राप्त करने में मुझे आंखों के हमारे पर बहुत समस्या आ रही है। कितना आपका जो नंबर है वो कितना है माइनस में? माइनस 1.15 ऐसे कुछ है। जी जी जी। देखो बेटा, यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड के अंदर हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। आँख में डालने की 2 दवाइयाँ होगी, एक गिल्ली होगी, एक सूखी होगी। पहले गिल्ली दवाई आपने आँख में डालनी, फिर उसके बाद सूखी दवाई ऐसे लगानी जैसे काजल लगाते हैं, और एक दवाई खाने की है। तो जिस दिन आएंगे उस दिन तो आपको 5% आराम मिलेगा, और 15 दिन में आपको कम से कम 35 से 40% आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ेगा।
हर महीने आपका आधा पौना नंबर घटता जाएगा। 3-4 महीने में आपका चश्मा जो है 0 पे आ जाएगा, चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु यह है कि हर महीने आपको चश्मे का नंबर बदलना पड़ेगा। जब चश्मे का नंबर ज़्यादा और लाइट अच्छी है तो उसमें भी धुंधलापन आता है। डॉक्टर से चेक करवाएं, कहेंगे आपकी तो आंखों की रोशनी बढ़ गई, आप चश्मे का नंबर घटाना पड़ेगा। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि चश्मे का नंबर घटाने के अलावा आप चश्मे उतार के रख दीजिएगा। दिन में 4-5 बार दवाई डालते हैं और 3 बार सूखी दवाई, 2 बार दिन में, 1 बार रात को लगाते हैं। तो जितना साफ आपको चश्मा लगाने से पड़ता था उससे ज़्यादा बिना चश्मे से पड़ेगा। और यदि आप मेरे बताए अनुसार चलेंगे, सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार भ्रमणी, 1 घंटा डोन ब्लोन करेंगे तो आपका आँखों की ज्योति ऐसे बढ़ेगी जैसे सुबह सूर्य की किरणें पहले लालगी पे होती हैं, फिर तेज़ होती जाती हैं और दोपहर को जैसे वो आग बरसाती है, ऐसे आँखों से नज़र बढ़ती है। परंतु जब आपने कपालभाति करनी आधा घंटा, तो तर्जनी उंगली और मध्यम उंगली के बीच का ये पॉइंट ऐसे दबाना है, ऐसे दोनों हाथों का, तो रोशनी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। और जो दवाइयाँ आपको दी जाएंगी, यदि नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो 15 दिन में कम से कम 25 से 30% रोशनी तो लाजमी बढ़ेगी। जी, तो बिल्कुल आपका जो सवाल था उसके लिए गुरुजी ने बेहतर तरीके से आपको समझाया है कि आप अपने इस जो परेशानी है, माइनस का जो आपका चश्मा लगा है, उसको आप दूर कर सकते हैं। यानी आप अपने आँखों की रोशनी को बिल्कुल सामान्य कर सकते हैं। इसके लिए एक बार आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा, क्योंकि जो कोर्स, एक तरह से जो नियम और जो औषधि आपको बताई जाएगी, जो दी जाएगी, उसका आप रेगुलर सेवन करेंगे तो बहुत जल्द आप स्वयं से ये महसूस करेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन ठीक होती जा रही है और आपका चश्मा भी उतर सकता है। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा। वो सारी जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है सुमित राठौर जी ने, और सुमित राठौर जी अपना सवाल भेज रहे हैं राजस्थान जोधपुर से। इन्होंने अपना सवाल भेजा है और बताया है कि काफ़ी समय से इनको डार्कनेस की प्रॉब्लम हो रही है, यानी जो शरीर का एक जो रंग होना चाहिए वो रंग ना होकर वो डार्क होता जा रहा है, धीरे धीरे डल होता जा रहा है। देखिए, कोई भी रोग है, जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि इसको कितने दिन में ठीक करेंगे। परंतु रोग चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ है, कितना भी पुराने से पुराना है, जिस दिन आप आएंगे उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि इन दवाइयों को आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन तो आपको 5 से 10% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 35 से 40% आराम मिलेगा। 2-2.5 महीने में जो आपका पहले का ओरिजिनल रंग था वही रंग आ जाएगा। जी, तो ये सारी दिक्कतें, जो परेशानी आपके साथ बनी हुई हैं, ये बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, इनका नाम है अर्पिता जी, और अर्पिता जी ने अपना सवाल भेजा है मेरठ से। ये बता रही हैं अपने भाई के लिए नशे की दिक्कत है, नशे की लत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं।
देखो बेटा, नशा चाहे किसी भी किस्म का है, यदि आप नशेड़ी को मेरे पास लाते हैं बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला खुरा के बड़ी लच्ची मुँह में रख के चूसता रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी इसके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। ये दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, और एक दवाई आपको पानी के अंदर मिला के दी जाएगी। इसको दिन में 3 बार 1-1 गिलास पानी उसमें से पिलाना है। तो इसका नशा ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। इस पानी के अंदर ये शक्ति है जो मैं दवाई डाल के दूंगा कि इसको कभी ज़िंदगी में याद ही नहीं आए कि नशा क्या होता है। जी, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम लेकर उनको ज़रूर आएँ। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। एक और दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है। सूरज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं लुधियाना पंजाब से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपको गुरुजी सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? सवाल ये है ना, एक्चुअली मेरे को डिप्रेशन है काफी देर से ना, मतलब 12-13 साल हो गए, 14-15-13 साल हो गए जी। तो मदर की डेथ के बाद में डिप्रेशन हो गया था काफी जी। तो डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही काफी देर से, वो मतलब रात को सोने के टाइम पे लेनी पड़ती है। एलोपैथिक मेडिसिन है जी। वो कम नहीं हो रही, मतलब वो मतलब उसके बगैर नींद नहीं आती। देखिए, मेडिकल में जो दवाइयाँ होती हैं वो होती हैं शरीर को सुन्न करने के लिए। किसी रोग काटने की दवाई तो पूरे संसार के अंदर मेडिकल के पास है ही नहीं। यदि आप डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आप में नाक में दवाई डालेंगे आपका डिप्रेशन दिन दुगने रातें चौगुनी ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और 15 दिन की दवाई से आपको 70 से 80% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में डिप्रेशन का नामो निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उन पर आप ज़रूर अमल करें और उनका पालन करके आप अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। स्वस्थ विचार आश्रम आने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।